हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग एक नया टॉपिक आप लोगों के लिए फिर लेकर आए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है। तो जो टॉपिक आपका है बच्चों, वो है कोरोजन ऑफ मेटल्स रिलेटेड टू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्लियर? हम लोग आज कोरोजन ऑफ मेटल्स को समझते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए देखते हैं। कोरोजन ऑफ मेटल्स का मतलब होता है धातुओं का संक्षारण। धातुओं का संक्षारण, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं धातुओं का संक्षारण, यानी कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स सरफेस ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर और केमिकल प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड कोरोजन। हम इसको ये कह सकते हैं कि जो धातुएं होती हैं, जो धातुएं अगर खुले नमी में आर्द्रता में रखी रहेंगी तो वो केमिकल रासायनिक अभिक्रियाएं करेंगी। जब रासायनिक अभिक्रियाएं करेंगी तो उसमें क्या परिवर्तन होगा? उसमें परिवर्तन ये होगा कि उसमें या तो जंग लग जाएगा या तो वो मेटल जो होगा वो खराब हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा जब हम क्या करते हैं, रेलिंग हो या कोई आयरन का या कोई मेटल का पार्ट्स होता है, वस्तु होती है, वो रखी हुई होती है खुले में, तो धीरे धीरे मॉइस्चर के कारण, एयर के कारण उसमें क्या हो जाता है, या तो अगर लोहे की वस्तु होगी तो उसमें जंग लग जाएगा, ठीक है, और अगर और किसी भी चीज की वस्तु होगी तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खोखला हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब इसको हम लोग आगे समझते हैं। कोरोजन इज अ स्लो प्रोसेस, यानी कि जो संक्षारण है, संक्षारण एक प्रकार की धीमी क्रिया है, धीमी क्रिया, ठीक है। इसकी जो क्रिया होती है ये तुरंत नहीं होगी, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट में नहीं होगी, 10 मिनट में नहीं होगी, 2 दिन 10 दिन 15 दिन महीनों लग जाएंगे। ऐसी प्रक्रिया है कोरोजन ऑफ मेटल्स, ठीक है। अगर हम इसको क्या करें, इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। एग्जाम्पल क्या कहता है? रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब क्या होगा? यानी कि जो लोहा होगा, लोहे का जंग लगना एक प्रकार का उदाहरण है कोरोजन का। लोहे का जंग लगना एक प्रकार का आपका कोरोजन का उदाहरण है। ट्रांसिंग ऑफ सिल्वर, चांदी का मलिन होना। चांदी का मलिन होना, चांदी क्या होती है? आपको पता है कि चांदी अगर यूज करते हैं, लेडीज यूज करते हैं या जेंट्स यूज करते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, चांदी में जो है ऊपर से क्या हो जाता है, कलर आ जाता है, ठीक, कलर उसका जाने लगता है धीरे धीरे। तो उसको जब हम लोग गर्म पानी में उबालते हैं तो मलिन गंदा पानी हो जाता है, ठीक है। तो इतना आप लोगों ने यहां से समझ लिया। कोई भी वस्तु धातु की होगी, खुले मौसम में खुले आसमान में रखी होगी, या फिर नमी, अगर वहां पर नमी में रखी होगी, आपको हम वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे साइड में। अगर कोई भी वस्तु नमी के माध्यम से नमी में होगी तो वो जाहिर सी बात है उसका खराब होना तय है, खोखला होना तय है। तो उसको हम लोग यहां से कहते हैं कोरोजन ऑफ मेटल्स। और ये किसके कारण होता है? केमिकल रिएक्शन एक प्रकार की होती है, जो कि क्या होती है, स्लो प्रोसेस होती है, धीमी गति की अभिक्रिया होती है। अच्छा, इसको हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं? तो इसके भी कारण है कोरोजन ऑफ प्रोटेक्शन। संक्षारण को हम लोग कैसे रोक सकते हैं? तो यहां पर देखना है, बाय पेंटिंग द मेटल सरफेस विद एन एसिड रेजिस्टेंस पेंट द मेटल इज सेव्ड फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एयर और एनी सॉल्यूशन। यानी कि हम उस धातु को क्या कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। अगर हम उस धातु को पेंटिंग कर देंगे तो वो धातु आपकी होगी, काफी दिनों तक चलेगी। और उसके पृष्ठ को करना है, सरफेस को करना है, पृष्ठ को, ऊपरी भाग को करना है, ठीक है। विद एन एसिड रेजिस्टेंस, अगर हम किसी भी अम्ल के साथ उसको हम डुबो दें, अम्ल में डुबो दें, तो वो क्या हो जाएगा आपका, कि उसमें जंग लगने से वो बच जाएगा। द मेटल्स इज सेव्ड फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एयर, तो वो आपका क्या होगा, मॉइस्चर से और एयर से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। और एनी सॉल्यूशन, किसी भी विलयन से आपका वो क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। अगर उस पर पेंटिंग कर देंगे, अगर हम उस पर क्या कर देंगे, किसी अम्ल से उसको हम ऊपर उस लेयर को पेंट कर देंगे, ठीक है।
नेक्स्ट कहता है व्हेन ग्रीस और ऑयल इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ एन आयरन, जब हम लोहे के धातु पर, लोहे की वस्तु पर अगर हम क्या करेंगे, ग्रीस करेंगे, अगर हम ग्रीस लगाएंगे लोहे के धातु पर, अगर हम लोहे की धातु पर ऑयलिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आपका धातु जो होगा वो धातु मॉइस्चर से कभी भी क्रिया नहीं करेगा, मॉइस्चर से कभी भी कांटेक्ट में नहीं आएगा, और ये किसके कारण हो, ड्यू टू विच द आयरन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्ट। हमारा मेन पॉइंट होता है कि हमको अगर किसी भी धातु को बचाना है जंग लगने से, तो या तो उस पर हम ग्रीस लगा के छोड़ दें, या तो उस पर हम पेंट लगा के छोड़ दें। आपको पता है, आप लोग देखते हो कि घरों में खिड़कियां लगती हैं, दरवाजे लगते हैं, लोहे के रेलिंग लगती हैं, अगर उनको हम खुले में छोड़ दें तो आफ्टर सम टाइम क्या हो जाता है, उसमें रस्टिंग आ जाती है, जंग लग जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत उनको लाते हैं, लाने के बाद हम लोग तुरंत उनको पेंट कर देते हैं, इसलिए फिर वो क्या हो जाता है, खोखला होने से, खराब होने से बच जाता है। क्लियर हो गई बात। जैसे हम कह सकते हैं आयरन पार्ट्स एंड मशीन्स आर कोटेड विद ग्रीस। हम लोग देखते हैं बेटा कि आयरन के जितने यानी कि जितने भी वस्तुएं होती हैं आयरन की, जो मशीन में आने वाले नट बोल्ट होते हैं, सब में क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, ग्रीस में, ग्रीस के साथ हम लोग उसको मिक्स करके रख देते हैं, वो मशीनरी यूज में काम आता है। व्हेन ए थिन लेयर ऑफ अनदर मेटल, जब कोई भी धातु का पतला शीट होता है, पतली शीट होती है, इज प्लेटेड ऑन द सरफेस ऑफ ए मेटल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जब धातु की सतह को अन्य किसी धातु से, धातु की सतह को अन्य किसी धातु से क्या कराया जाता है, विद्युत के द्वारा करंट प्रवाहित कराया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, विद्युत लेपन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, विद्युत लेपन कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। इसको हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग को विद्युत लेपन बोलते हैं। अगर कोई धातु है, उसकी पतली शीट है, पतली चादर है, अगर उस पर हम इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित कराएंगे, विद्युत धारा का जब प्रवाहित कराया जाता है तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। आई बात समझ में। तो बेटा इसको आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट आज यहाँ पर क्लियर कराया गया है, कोरोजन ऑफ मेटल्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए और बहुत बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, और जो नए बच्चे हैं आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करिए, बहुत ज़्यादा शेयर करिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, आप लोग कमेंट कर दीजिए कि हम किस टॉपिक पर वीडियो लेकर आएँ, जो आप पढ़ना चाहते हो उसको हम यहाँ पर वीडियो लेकर आ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।